हेलो, निकालो निकालो सब होमवर्क निकालो तो दो। ठीक है, कितना? 6.2, 6.2 में तो अभी गए ही नहीं है। नाम पद्धति थे तुम लोग समझ में नहीं आया, नामकरण। नॉमेनक्लेचर तो पूरा एक पार्ट पड़ा है अलग से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बता रहे हैं अभी। पहले हमको कॉपी निकाल के सबको दिखा दो, सबका होमवर्क हो गया, दिखाओ तो हाथ उठा के दिखाओ, सबको दिखाओ। कहाँ दिख रहा है? कहाँ होमवर्क, सब दिखाओ। क्या होमवर्क था? मार खाए होगे तुम लोग। हर दिन होमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ रहता बोर्ड में। घर में छोड़। अब तुम लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करोगे तो सब का जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे फिर बाद में। नहीं लेंगे, रिजल्ट के दिन पिटाई करेंगे, जितना नंबर कम आएगा उतना पिटाई। बोर्ड का रिजल्ट नहीं, सरप्राइज टेस्ट के दिन वैसे ही लेंगे। तुम लोग को हर दिन पढ़ने मना कौन कर रहा है? हाँ, रमजान के दिन टाइम नहीं मिल रहा है तुम तो। रात में बिजी हो तो फजर से उठ के जो कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो फजर से उठ के? हाँ, फजर से उठ के कौन पढ़ने मना कर रहा है तुमको? चलो चलो तो आ जाओ तो। एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी को 100% समझना है, ठीक है? अब यहाँ आ जाओ, जो बच्चे जाओ शांत हो जाओ, अब यहाँ ध्यान दो। ठीक, क्या चल रहा है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चल रहा है। फटाफट फटाफट रिवीजन कर देता हूँ, ऐसे कोई फायदा है नहीं, ठीक है? हेलो एल्केन में क्या होगा? एल्केन के साथ कौन जुड़ेगा? हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा, और हेलो एरिन में एरिन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा। इसमें इतना ही याद रखना है। दूसरा में क्या याद रखना है? कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अगर एल्केन है तो क्या होगा हमेशा? sp3। और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे, समझे? चैप्टर का नाम भले हेलो एल्केन है, लेकिन डबल बॉन्ड आ जाने से उसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा, समझे? और इसमें हेलो एरिन में हमेशा क्या रहेगा? sp2 रहेगा, ठीक है? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। 6.1 6.2 रीडिंग करके आने बोले थे, उसके बेस पे नोमेनक्लेचर का कुछ। हाँ, वर्गीकरण, वर्गीकरण पहले पढ़ा दिया। किसके आधार पर पहला वर्गीकरण था? कि जितना हेलोजन ग्रुप है उतना नाम, उसी की तरह नाम। एक है तो मोनो हेलाइड, मोनो एल्काइल हेलाइड। दो है तो डाई एल्काइल हेलाइड। तीन है तो ट्राई। चार है तो टेट्रा। उन सबको मिला के एक जगह पॉली हेलाइड बोलते हैं, पॉली एल्काइल हेलाइड या फिर पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। जितना एल्केन के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा? हेलोजन ग्रुप का कंपाउंड जुड़ा हुआ रहेगा, हेलोजन ग्रुप का कंपाउंड जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है? उतना ही होगा, ठीक है? सबका एग्जांपल दिए हुए, जैसे इसमें इस इस कंपाउंड में ध्यान दो। इस कंपाउंड में एक जुड़ा हुआ है क्या? सी, दोनों तरफ से व्हाइट लिखा है, ठीक है? क्लोरीन, यानी कि एक ही हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मोनो हेलाइड हो जाएगा, मोनो एल्काइल हेलाइड। इसमें दोनों तरफ है बी आर है, क्लोरीन है, दो है तो डाई हो जाएगा। इसी तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा। तुम लोग बात करो फिर। इसी तरह एरिन में, हेलो एरिन में ये मोनो हेलो एरिन हो जाएगा, ये डाई और ये ट्राई। एक तो हुआ नंबर के आधार पर, कार्बन कितना हेलोजन ग्रुप है। तीसरा है, दूसरा था sp3 कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है उसके साथ। तो इसमें हम लोग सीखे थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो कार्बन है sp3 कार्बन, जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? एक्स जुड़ा हुआ है। एक्स यानी कि एक्स किसका सिंबल है? हेलोजन ग्रुप का। क्या क्या आता है इसमें? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ जितना कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसी के आधार पर उसका डिग्री होगा। एक जुड़ा हुआ रहेगा तो 1 डिग्री होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन कहेंगे, समझे? दो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा तो सेकेंडरी कहेंगे। एक का एग्जांपल, जैसे इसके पीछे बस CH3 लगा हुआ है, या फिर नहीं भी लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी ही कहलाएगा। नहीं भी लगा हुआ है तो प्राइमरी कहलाएगा। अब इसके साथ दो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी। दो एल्काइल ग्रुप, आर किसका सिंबल है? एल्काइल का, ठीक है? तीन एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको कहेंगे टर्सरी, तृतीयक कहेंगे, ठीक है? इनके आधार पर इसका रिएक्टिविटी में, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा, रिएक्शन का स्पीड होगा, ये सब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट पार्ट है हम लोग क्या था, sp2 वाले के आधार पर था। किसके आधार पे था, sp2 नहीं, एलिलिक था। sp3 वाला ही था, कौन था, एलिलिक। एलिलिक यानी कि एलिलिक किसको कहेंगे, एलिलिक उसको कहेंगे कि जिसके साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बगल में जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन, ये होगा डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, यानी डबल आबंध होगा, द्विआबंध होगा। यानी कि उसका क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, वो क्या होगा, sp2 होगा। sp2 होगा। तुमको ये बात समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऊपर ऊपर से जा रहा है। यानी कि जिस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप, उसके बगल में क्या होगा, डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा। तो उसको हमेशा क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। इसके बाद था बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या, इसी की तरह जिस कार्बन के साथ एक्स जुड़ा हुआ रहेगा, उसके बगल में कौन जुड़ा हुआ रहेगा, बेंजीन। कौन जुड़ा हुआ रहेगा, बेंजीन। तो उसी को क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे। नेक्स्ट क्या था, होमवर्क। होमवर्क क्या करने बोले थे, नोट डाउन योर ऑन योर नोटबुक। किसको, ये सबको नोट डाउन करने बोले थे, कर लियो सब नोट डाउन। पहला ये दोनों नोट डाउन कर लियो, बता देते हैं फटाफट, उसका नोमेनक्लेचर में आते हैं, ठीक है। चलो, क्या है, sp2 कार्बन के साथ, किसके साथ, sp2 कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड का आबंध युक्त यौगिक, आबंध युक्त यौगिक, आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। एलेलिक, अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, इंग्लिश वाला भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। एलेलिक में और इस वाले कंपाउंड में, एलेलिक में और इस वाले कंपाउंड में कंफ्यूज क्यों करोगे, क्योंकि इस वाले कंपाउंड में ध्यान से देखो, जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड, यानी कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्लास 12 में चले गए हो ना तुम लोग। ये भी होना चाहिए। ये तो बिहार बोर्ड पागल ही है, इसलिए कि मार्च में एग्जाम लेता है, उसका भी फरवरी में होता है, यानी कि क्लास 12 का टाइम कम कर देता है। फरवरी में ले लेना चाहिए, कौन फिर क्लास 11 पढ़ाता ही है, इतना पढ़ता भी कौन है। चलो, यहाँ जाओ, उन लोग का उल्टा जनवरी में ले लेना चाहिए, बच्चा सबको टाइम दे देना चाहिए, जाओ 13 महीना पर 12 क्लास। चलो यहाँ जाओ, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो कोई स्कूल में जेई और नीट का तो तैयारी नहीं है करा रहा है। हाँ, कम से कम 12th का ही करा दे पूरा पूरा, ठीक है। चलो यहाँ जाओ, कहाँ गया, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड, कंपाउंड containing sp2 CX बॉन्ड। अब जो कार्बन है, देखो कार्बन और हेलोजन, कार्बन और हेलोजन को ही देख रहे हैं। ये जो कार्बन है, अब यही कार्बन क्या रहेगा, डबल बॉन्डेड रहेगा। क्या रहेगा, डबल बॉन्डेड रहेगा। समझ में बात, जब इस कंडीशन में रहेगा तब उसको कहेंगे वाइनेलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड या वाइनेलिक हैलाइड, समझे। तब क्या कहेंगे इसको, विनाइलिक, डबल एल है कि सिंगल एल है, सिंगल एल है ना, विनाइलिक हैलाइड या वाइनेलिक। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वाइनेलिक हैलाइड। ज्यादा नहीं ध्यान देना, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, किसको ध्यान देना, बस जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन, हेलोजन ग्रुप। फिर तुम लोग क्या कर रही हो, नाटक कर रही हो, तुम लोग ज्यादा सीख लिए क्या। अब यहाँ ध्यान दो, फिर अब कोई भी एग्जाम्पल होगा यहाँ पे ध्यान दोगे, जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल बना रहे हैं, एक दो तुम लोग बताओगे कौन कौन वाइनेलिक है और कौन कौन एलाइलिक है, ठीक है। ठीक है, और एक दे देता हूँ। चलो, इसमें बताओ तो कौन कौन
वाइनाइलिक है और कौन कौन एलाइलिक है? ए बी सी डी, फटाफट बताओ। विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में खोजो कौन विनाइलिक हैलाइड और कौन एलाइलिक है। विनाइलिक का क्या पहचान है? जिस कार्बन के साथ एक्स जुड़ा हुआ है वो क्या है? डबल बॉन्डेड है। वो क्या है? डबल बॉन्डेड है। और एलाइलिक का क्या पहचान है? एलाइलिक का क्या पहचान है? जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, उसका बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब इन चारों में से फटाफट पहचानो और अलग अलग करो विनाइलिक और एलाइलिक हैलाइड को। ठीक है, लिखो, पहले उतारो, आप लिखो, फटाफट आंसर करो, कौन कौन सा है? किसको ध्यान देना है? उस कार्बन को ध्यान देना है जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन ग्रुप, समझे? उसमें ही डबल बॉन्ड है या फिर उसके बगल वाला में डबल बॉन्ड है, इतना ही अंतर है। और जो जो बच्चा नहीं आ रहा है, ऐसा बच्चा क्या होगा? 3 6 9 12 15 19 4 23, यानी कम से कम कितना बच्चा गायब है? सबका रीएडमिशन हो गया है? एग्जाम कहाँ? एग्जाम यहाँ पर कोचिंग में बोल रहे हैं। रीएडमिशन तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? फी जमा करो 12th का, सिंपल सा मीनिंग यही है। ठीक है, जहां तक पढ़ा दे रहे हैं वहां तक पूरा पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये सब टर्म फिर से आएगा, विनाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। जल्दी बताओ कौन सा क्या है? लिख लिया तुम लोग? हम्म? ये ऊपर वाला लाइट बंद कर देता हूँ। इधर वाला लाइट जला देता हूँ, इधर वाला लाइट कहाँ गया? सही चमक रहे हैं ना? सही चमक रहे हैं? नहीं, कम चमक रहे हैं जी, क्या है? कौन सा लाइट? नहीं, एक और जलता था, कौन सा जल रहा था? ये वाला? हाँ, यही चलता है। चलो, हो गया? लिख लिया सब? बताओ कौन सा विनाइलिक है? ये विनाइलिक है। ये क्या है लाइलिक। और ये क्या है? विनाइलिक। ये क्या है? एलाइलिक। और ये क्या है? विनाइलिक। समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया? यहाँ पर जो एक्स है, इसके बगल वाला कार्बन जो है ये sp2 है, दिख रहा है? यहाँ पर जो एक्स है यही कार्बन क्या है? ये कार्बन क्या है? sp2 है। इसमें यहाँ पर एक्स है लेकिन इसके बगल वाला कार्बन क्या है? sp2 है। और यहाँ पर जो एक्स जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यही कार्बन क्या है? sp2 है। तो sp2 कार्बन का पोजीशन देखना है, अगर एक्स वाले पे ही है तो विनाइलिक, और अगर एक्स वाले के बगल वाले कार्बन में है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एलाइलिक। ठीक है, ये दो बात याद रखना। ठीक है, बुक में एक एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है, इस तरह गोल घुमाया हुआ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या? एक्स। ये कौन सा होगा बताओ दो? ये क्या होगा? एलाइलिक होगा, समझे? चलो नेक्स्ट। और अगर ये एक्स इसी के पास रह जाए सीधा सीधी, ये क्या हो जाएगा? विनाइलिक, क्योंकि डायरेक्ट कार्बन जो है किसके साथ, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड, यानी कि sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो ये दोनों बात? इसमें कौन ए है कौन बी है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एराइल हैलाइड। ये सब लिख लिया ना? सब लिख लिया हो तो कोई? हाँ, ऊपर वाला नहीं लिखे हो तुम लोग? जल्दी करो। मेरा क्लास 40 मिनट है, समझ लो कि 40 मिनट पूरा पढ़ना ही है, बीच में कोई इंटरटेनमेंट नहीं।
बच्चा सब वो कितना भी समझाओगे, डेली आना है, नहीं समझता है बच्चा सब। हम्म? वो लड़का तो हमको उधर एक दिन वहां दिखा था दूसरा कोचिंग में, 2 दिन उधर, दो उस कोचिंग में जाता है, 2 दिन इस कोचिंग में आता है। इसलिए हम दानिश सर को बोल दिए सबका पहले एडमिशन फी लीजिए, उसका एंट्री दीजिए। तुम लोग बिहार टॉप करके दिखा दो, फीस सब वापस कर दिया जाएगा सबका। तो ऊपर से और इनाम दिया जाएगा, समझे? चलो, तुम लोग अभी तक लिखे नहीं हो, इतना धीरे धीरे लिखो तो हो गया, सिलेबस खत्म कर दोगे तुम लोग। केमिस्ट्री में तुम लोग डेली क्या करो, बुक से उतार के आ जाओ। क्यों? पूरा ही बुक। चलो आप यहाँ देखो, एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड भी सिंपल है। हो गया जी, हो गया, जल्दी करो। एराइल हेलाइड तुम लोग पढ़ो, समझ में आ गया होगा अब तक, बहुत इजी है। अब तक जो 3 फॉर्मेट बताए हैं उसके हिसाब से इजी है। उसमें कौन जुड़ेगा? सिर्फ एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप किसको कहेंगे? एरीन से आएगा एराइल। एरीन मतलब बेंजीन, बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन का रिंग जहां जुड़ा हुआ रहेगा डायरेक्ट हेलोजन के साथ, तो उसी को क्या कहेंगे? एराइल हेलाइड। ठीक है, हो गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या नहीं समझ में आया? सीधा सीधी देखना है कि जो एक्स जुड़ा हुआ है वो जिससे जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? विनाइलिक। और अगर उसके बगल वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? एलाइलिक होगा। इतना ही पहचान है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, विनाइलिक क्या है? एराइल हेलाइड। 4 नंबर किसका? 6.1.3 का। 6.1.3 का 4 नंबर क्या है? एरिल, एरिल हेलाइड। क्या है? एरिल हेलाइड, ARYL, एरिल हेलाइड। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। जैसे एल्केन से क्या आया था? एल्काइल। एल्केन से क्या आया था? एक हाइड्रोजन हटकर क्या बना? एल्काइल। उसी तरह एरिन, एरिन यानी किसका सिंबल है? उससे बनेगा एराइल। एरिन किसका सिंबल में है? मान लेते ये बेंजीन है। कौन है? बेंजीन है। चारों तरफ क्या है? चारों तरफ इसका क्या है? हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो वो क्या होगा? खाली बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एराइल। ठीक है, अब इसके साथ अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? एराइल हेलाइड। इसको अगर जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? एराइल हेलाइड। बात समझ में आ गया? अब बेंजीन के आगे पीछे जो भी जुड़ा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? एराइल हेलाइड। उसी तरह दूसरा एग्जांपल जैसे ये है, यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जोड़ दो, तो ये भी क्या कहलाएगा? एराइल हेलाइड कहलाएगा। बात समझ में आ गया? अब 2 बज गया इसी तरह का सेम, वो क्या है? एराइल हेलाइड। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े कौन सा? बेंजाइलिक हेलाइड। एराइल हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड। तो बेंजाइलिक हेलाइड और एराइल हेलाइड में क्या अंतर है? ध्यान दो। एराइल हेलाइड में डायरेक्ट एक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ। ठीक है, इसके साथ कार्बन वार्बन अगर जुड़ा हुआ है तो इधर उधर जहां जुड़ा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेंजाइलिक हेलाइड में, बेंजाइलिक हेलाइड में जो क्या जुड़ा हुआ है? एक्स। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। वो जो जुड़ा हुआ रहेगा बेंजीन के जस्ट बगल में एक क्या होगा? कार्बन होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा कौन? एक्स। समझ में बात? अब यहाँ पे H भी हो सकता है या फिर और भी कार्बन जुड़ा हुआ रह सकता है, ये दोनों में कुछ भी जुड़ा हुआ रह सकता है, समझे? लेकिन उस बेंजीन के जस्ट बगल में एक कार्बन होगा, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ रहेगा? एक्स। तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक और ये हो जाएगा एराइलिक। ये एराइलिक और ये बेंजाइलिक। इसमें एक्स डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, इसमें एक्स कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, समझे? तो बस समझ में आ गया? चलो 6.1.3 सबका कंप्लीट है। इसमें जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो क्या है? डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हुआ है। किससे? और ये sp3, उसी बेस पे कैटेगरी किया भी गया है, sp3 का कार्बन और sp2 के
कार्बन एक्स के द्वारा। अब आ जाओ 6.2 नाम पद्धति नोमेनक्लेचर। ऐसे पूरा पढ़ा चुके हैं नोमेनक्लेचर, फिर भी फटाफट फटाफट थोड़ा दोहरा देते हैं। और क्वेश्चन सब करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तभी हम लोग का बनेगा, क्वेश्चंस करेंगे तभी बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ हम सीखे हैं कि कन्वर्सेशन में पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पॉज लेके बैठते हैं, पॉज मतलब रोकना। ठीक है, चारों तरह का तुम लोग का सबका क्लियर होना चाहिए। क्या क्या है? एलाइलिक, बेंजाइलिक, और उसी के साथ साथ उसी तरह का कौन है? विनाइलिक और एराइलिक। एराइल, एराइलिक नहीं है, एराइल है। दानिश सर शायद 5 अप्रैल को रखे हैं नहीं टैलेंट टेस्ट। 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल। फॉर्म बच्चा अगर भरना चाहता हो तो भरवाओ, लिंक जनरेट तो कर दिए। हाँ, तुम लिए ना यहाँ पे ऑनलाइन लिंक जनरेट किए हैं, देखो कि नहीं? देखो, शेयर कर दिया जाएगा, समझे। अपने आसपास का बच्चा सब वो भरवा पाओगे तो भरवाओ। अगर डिसीजन ले लिया गया है तो पक्का एग्जाम लिया ही जाएगा, फिर टेस्ट लिया ही जाएगा। चलो, 50 तक को कम से कम बैग दिया जा रहा है, तो बैग तो ले सकता है, कम से कम 50 तक तो आ सकता है। अंडर 50 में भी नहीं आ सकता क्या? हाँ, क्या हुआ? बैठ सकते हो तुम लोग, फिर भी नहीं जीत पाओगे। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नोमेनक्लेचर हो गया, लिख लिए सबको? लिख लिए? बात सब समझ में आ रहा है? चलो, तुम लोग सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? जिसको डाउट हो आज या फिर नेक्स्ट डे मैक्सिमम, परसों नहीं जाना चाहिए डाउट। चलो, आज पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ के आओ, अगर डाउट होता फिर भी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऐसे हम लोग कर चुके हैं, बस यहाँ पर किसके हिसाब से? बस क्लेचर। यहाँ पर सिर्फ किसके हिसाब से? नाम क्या है हिंदी में? क्या है? नाम पद्धति, पद्धति, ठीक है। नोमेनक्लेचर किसका है यहाँ पर? नोमेनक्लेचर किसका है? नोमेनक्लेचर किसका है? ऑफ एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन बोलो। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। तो इसमें तो तुम्हारा क्या नहीं है? इसमें बेसिक से बेसिक क्या है? 3 चीज हो सकता है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। क्या क्या हो सकता है? एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। सबसे पहला काम वही करना है, लॉन्ग चेन लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है? लॉन्ग चेन ही लेना है, ठीक है। लॉन्ग चेन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? सब्स्टिट्यूट है। जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? सब्स्टिट्यूट विथ मोर सब्स्टिट्यूट। ब्रांच को शाखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ, रहने दो, सब्स्टिट्यूट ही याद करो, ठीक है। यानी कि फ्लोरीन नाइट्रो ग्रुप सब, फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन ग्रुप रहेगा, नाइट्रो ग्रुप रहेगा,
या फिर कौन रहेगा, जो साइड चेन रहेगा, वो लोग को सबको मान लेते हैं सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। जिसके पास सबसे ज़्यादा रहेगा वही चेन को सबसे ज़्यादा लॉन्ग लेना है, ठीक है। अगली बात, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। हाँ, अनुलग्न मतलब पहले लग, नहीं सफिक्स है ना, है पूर्व, बाद में लगता है पूर्व, ठीक है, पूर्व लग्न, ठीक है, यानी कि बाद में लगने वाला। तो सफिक्स में तीन ही चीज आ सकता है, वो क्या है, एन, इन और आइन। क्या होगा, एल्केन, एल्किन और एल्केन, एल्किन या एल्काइन, ठीक है। ये तीन ही कैटेगरी आएगा, यानी कि क्या मतलब है, एल्केन मतलब चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, चेन में कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, या फिर चेन में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते कोई एक्स होगा, यहाँ पर कहीं पर भी एक्स होगा मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी कहीं एक्स होगा मान लेते हैं, तीन जगह, ठीक है। तो इसके लिए एल्केन यूज करेंगे, इसके लिए एल्कीन यूज करेंगे, इसके लिए एल्काइन यूज करेंगे। और हेलोजन ग्रुप के लिए क्या लगता है, हमेशा प्रीफिक्स लगता है, हेलोजन ग्रुप के लिए क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हेलोजन के बारे में बताया गया तो इसलिए सिर्फ हेलोजन के हिसाब से लिख रहे हैं। हेलोजन में क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, क्या लगता है, हेलो, हेलो यानी कि क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, समझे। तो हेलो ग्रुप लगेगा, प्रीफिक्स में क्या लगेगा, हेलो लगेगा, प्रीफिक्स में क्या लगेगा, हेलो। साथ में पोजीशन देना है, पोजीशन को भी फिक्स करना, समझ में आई बात। तो यही, क्योंकि ये सबसे सिंपल है इसलिए इसमें 4-5 बात में ही हो जाएगा, ये सिंपल है इसमें 4-5 बात में ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, सफिक्स इसमें लगा नहीं। सफिक्स नहीं लगा मतलब जैसे कार्बोजाइलिक एसिड होता है तो बाद में सफिक्स और एक लगता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सफिक्स भी लगता है, सेकेंडरी सफिक्स भी लगता है। एल्डिहाइड में अल लगता है, कार्बोजाइलिक में ओइक एसिड लगता है, अल्कोहल में ऑल लगता है, तो उसमें नहीं लगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो लॉन्ग चेन ढूंढ लोगे, उसके बाद मोर सब्सटीट्यूट होना चाहिए, प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स में क्या आएगा, हेलो ग्रुप, ठीक है। आप दूसरी बात ध्यान देना क्या है, क्योंकि एल्केन, एल्किन और एल्काइन आ सकता है, ठीक है। तो नंबरिंग करते वक्त ध्यान देना है कि एल्केन का जो इसका है, एल्कीन का जो है, एल्कीन जो है, एल्कीन वो किससे पहले आएगा, हेलो से पहले आएगा, समझे। नंबरिंग में हेलो ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, एल्कीन को देना है प्रायोरिटी, ठीक है। उसी तरह एल्काइन को भी देना है, ठीक है। उसी तरह एल्काइन पहले आएगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर हेलो आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें तो नहीं बताया है, लेकिन वो पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ जाओ देख लो, ऐसे पढ़ देते हैं फटाफट बस सुन लो तुम लोग। हेलोजन वर्गीय यौगिकों का वर्गीकरण सीखने के पश्चात आइए अब हम सीखें कि नाम कैसे दिया जाता है। एल्किल हैलाइड के सामान्य नाम की व्युत्पत्ति करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइड का नाम लिखा जाता है। ये कॉमन नेम बता रहा है, ठीक है। कॉमन नेम क्या है, एल्किल समूह का लिखने के बाद हैलाइड लिखा जाता है। कॉमन नाम क्या है, ये सब लिख लिया तुम लोग क्या, लिख लो फटाफट, फिर कॉमन नेम बताते हैं। नहीं कॉमन नेम यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं, नहीं लिखे हो तो यहाँ कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, यानी कि जिस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या लगेगा, हैलाइड, समझे। मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ब्रोमीन है तो मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। जैसे इसका एग्जांपल दे देते CH3Br, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। बात समझ में आया, ये कॉमन नाम होगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप और हैलाइड। और आईयूपीएसी नेम जो होगा, आईयूपीएसी नेम जो होगा वो क्या होगा, हेलो एल्किन। आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या होगा, हेलो एल्किन। पहले हेलो ग्रुप आएगा उसके बाद एल्किन आएगा, समझ में आई बात। हेलो एल्किन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है। तो ये हुआ आईयूपीएसी नेम और एल्काइल हैलाइड हुआ कॉमन नेम, ठीक। तो पहला बात वही बोला है। चलो यहाँ जाओ, क्या हो गया, हाँ ये क्योंकि प्रीफिक्स में हेलो आएगा उसके बाद एल्केन आएगा, ठीक है। क्या नहीं समझ आया तुमको,
कॉमन नेम में दो ही बात याद रखना है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? एल्केन में से एक हाइड्रोजन गायब है तो वो क्या है? एल्काइल ग्रुप है। उसके साथ जो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ क्या लगेगा? आइड लगेगा। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, और आयोडीन है तो आयोडाइड, और एक क्या बच गया? फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। चलो लिखो फटाफट, उसका एग्जाम्पल भी करते हैं। क्यों? तुम लोग जो चार्ट बनाया हुआ है उसमें क्या है? दोनों है। चार्ट में तो दोनों है, कॉमन नेम भी है और क्या है? आईपीएससी नेम भी है। लाइट है। इसको कहते हैं भ्रम में रखना। तुम लोग का चलाना है तो पीछे से चला लो। एल्कीन के नीचे क्या लिखे हैं? एल्काइन लिखे हैं, एल्काइन। एल्काइन एल्कीन है, उसके बाद हेलो ग्रुप का आएगा, ठीक है। इसमें से जो अभी एग्जाम्पल में है वो सब आया हुआ है किसमें? प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, उसका एग्जाम्पल सब बनाएंगे। एग्जाम्पल सब, स्पार एग्जाम्पल, हाँ। स्पार है एग्जाम्पल, दिख रहा है एग्जाम्पल, हाँ। चलो उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी करो। लिख लिए तुम लोग? ईद बाद तो हो तो रहा है इंग्लिश क्लास, आज हमसे ले रहे हैं पर। ठीक है, अब चलो यहाँ जाओ। लिख लिए तुम लोग से सब? लिख लिए, लिख लिए? सबका अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी तुम लोग फटाफट लिख लो इसको बस। ये लोग लिख ही रही है। तुम लोग तो घर लिख के लाए हो ना रूम से, हम यहाँ बता देंगे बस, तुम लोग फिर से लिखना नहीं है। तुम लोग घर से नहीं लिख के लाई हो? हो गया, हो गया। चलो ओएमपी सब, किसी को डाउट था? ओएमपी सब, ऑर्थोमेटा, पैरा, ठीक है। अब यहाँ जाओ, पहले कॉमन नाम का एग्जांपल सब देख लेते हैं, ठीक है। कॉमन नाम का एग्जांपल सब, साथ में आईयूपीएसी नेम। क्या हो गया तुम लोग का? हंसी मजाक क्यों चल रहा है? चलो यहाँ जाओ, यहाँ ध्यान दो तुम लोग फिर। CH3, CH2, CH2 और Br, ठीक है। CH3, CH2, CH2, Br। अब इसका कॉमन नेम को तुमको समझने के लिए तीनों बना देता हूँ पहले, ठीक है। अब बोलो बोलो बोलो। क्या हो गया तुम लोग का? चलो तुम इधर पढ़ाई करो तो। चलो अब यहाँ समझो, यहाँ समझो। आप देखो प्रोपाइल जो है, प्रोपाइल,
इसका कॉमन नेम क्या बोले हम? कॉमन नेम क्या होगा बोले? कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होगा? एल्काइल ग्रुप प्लस हैलाइड नाम होगा, ठीक है। ब्रोमीन है तो क्या होगा? ब्रोमाइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड, और क्लोरीन है तो क्लोराइड ही होगा, ठीक है। अब 3 कार्बन का क्या बनता है? प्रोपाइल। 3 कार्बन का क्या बनता है? प्रोपाइल। यहां पे भी 3 कार्बन, इसका भी क्या बनेगा? प्रोपाइल, ठीक है। लेकिन दोनों का कंडीशन सेम नहीं है, तुम लोग को दिख रहा है दोनों का कंडीशन सेम नहीं है। तुम लोग को हम बताए थे आइजो, नियो, टर्ट, सेक, ये सब बताए थे, कुछ याद है तुम लोग को? तो ये जो है जब भी सीधा रहता है तब उसको क्या बोलते हैं? एन एन कहते हैं। एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, जब भी सीधा सीधा रहेगा, पूरा चेन सीधा रहेगा और लास्ट वाला कार्बन से क्या होगा? जुड़ा हुआ रहेगा। जब लास्ट वाला कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा वो हमेशा क्या होगा? एन होगा, ठीक है। एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, समझे? जब चेन हमेशा सीधा रहेगा और लास्ट में जाके लगेगा कोई भी चीज, समझे? बीच में ब्रांच नहीं बनेगा। जब उसका क्या नहीं बनेगा? ब्रांच नहीं बनेगा, तब लगाएंगे एन। एन 3 है तो प्रोपाइल, उसके साथ क्या लगेगा? बी आर है तो ब्रोमाइड, क्या लगेगा? ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो आईयूपीएसी में क्या नहीं लगेगा? एन ओ एन नहीं लगेगा, क्या होगा? 3 का है 3 का क्या बनेगा? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। अब ब्रोमीन कितना नंबर पे है? क्योंकि कोई दूसरा नहीं है तो ब्रोमीन हमेशा 1 पे रहेगा, तो क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ 1 ब्रोमो लिखना जरूरी है कि नहीं है, पहले ये बताओ दो। जरूरी है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि पहले वाले पे है कि दूसरे वाले कार्बन पे है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखना आवश्यक है, जरूरी भी है, ठीक है। जब उसका क्या नहीं बन रहा होगा तब नहीं लिख सकते। क्या नहीं बन रहा होगा? जब उसका आइसोमर नहीं बन रहा होगा, दूसरा फिगर नहीं बन रहा होगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है। अब इसका नाम क्या होगा? बीच वाले कार्बन से, जस्ट बगल वाले कार्बन से जब भी जुड़ेगा वो क्या है? आइसोप्रोपाइल। क्या है? उसी चेन में जब बीच वाले से जुड़ेगा तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्या है? क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन ही है तो प्रोपेन, प्रोपेन ही है तो क्या होगा? प्रोपेन। बात समझ में आ रहा है? 3 है तो प्रोपेन, 3 का प्रोपेन। क्लोरीन कहाँ पर है? दूसरे नंबर पे, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये सिंपल है। उसी तरह इसका नाम क्या होगा? ये किसका स्टाइल था बताओ? ये किसका? ब्यूटाइल में तुम लोग बता दे, बताओ नोमेनक्लेचर में बता दे, ब्यूटाइल में बताओ। एक या तो सैक हो सकता है या तो फिर ये आइजो हो सकता है, 2 चीज बताओ कौन सा होगा? हाँ, वो डिजाइन सब याद करने बोले थे, एक दिन बना के दिए थे मैं। तो ये क्या है? आइजो है, ठीक है। सैक कब होगा? जब चारों सीधे रहेगा और दूसरे वाले से निकलेगा। सैक होगा जब 4 कार्बन इस तरह सीधा रहेगा और यहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा, तब उसको कहेंगे सेकेंडरी, समझे? इस तरह रहेगा तो आइजो। और एक क्या था? टर्ट। टर्ट ब्यूटाइल था, जिसमें क्या है? कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ रहे और एक्स यहाँ पे रहे, इसको क्या कहेंगे? टर्ट ब्यूटाइल। जिसमें कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है कार्बन से, तो उसको कहेंगे टर्ट। दूसरे वाले कार्बन से होगा तो सेक, चारों तरफ से रहेगा तो टर्ट ब्यूटाइल, और इस तरह रहेगा तो आइजो ब्यूटाइल, और सीधा रहेगा तो एन ब्यूटाइल, सीधा रहेगा तो एन ब्यूटाइल। तो इसका क्या हो जाएगा? आइजो ब्यूटाइल क्या है? क्लोराइड, आइजो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये बात समझ में आया? ये डिजाइन रहेगा तो सेक ब्यूटाइल, ये डिजाइन रहेगा तो टर्ट ब्यूटाइल। डिजाइन सब नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? क्या कार्बन रहेगा, उसके चारों तरफ क्या रहेगा? कार्बन रहेगा और यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ रहेगा, और ये कार्बन का सीधा लाइन रहेगा और यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन से सेक जुड़ा हुआ रहेगा, समझे? सेक। और जब सीधा पूरा रहेगा और लास्ट वाले से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि पहले वाले से, तो उसको कहेंगे एन, एन ब्यूटाइल, ठीक है। क्या हो गया बोलो? नहीं समझ में आ रहा है? यहीं बोल दो, घर में जाके बोलने से, दोस्त के कान में बोलने से कोई फायदा नहीं है।
टर्ड यानी कि टर्सरी। टर्सरी ये कार्बन क्या है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, टर्सरी कार्बन है। हाँ, एक्स जहां लिखे हैं हेलोजन ग्रुप है, सेक लिखेंगे, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, क्या होगा ये, सेक ब्यूटाइल लिखो, सेक ब्यूटाइल लिख ही लो। इसको क्या लिखेंगे, टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसका उसका नेम करो तो, उसका आईयूपीएक नेम करो तो, आईयूपीएसी नेम बताओ उसका। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, लॉन्ग चेन कितने का है, 3 का है। क्लोरीन कितना में है, 1 में है कि कितने में, 1 में है, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब उसी तरह हेलो एरिन का नाम देख लो, हेलो एरिन का नाम में ऑर्थो मेटा और पैरा आएगा, ऑर्थो मेटा पैरा को यहीं समझ लो, फिर से एक बार बता देते हैं। ठीक है, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन, 3 पोजीशन है बेंजीन रिंग में। तुम लोगों को समझ में आ रहा है सबको, क्या हो, नहीं समझ में आ रहा है। जिसको ये सब याद नहीं है फिर से लिख लो, ये सेकेंडरी होगा, ये क्या होगा, टर्सरी होगा। और एक है नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल किसको याद है, नियोपेंटाइल में क्या है, कार्बन के चारों तरफ कार्बन है और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं नियो पेंटाइल। हैलाइड होगा तो हैलाइड। ठीक है, हैलाइड होगा तो यहाँ हैलाइड, नियोपेंटाइल हैलाइड। ये सब पहले भी लिखा चुके हैं, तुम लोग को कुछ याद रखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, दोबारा कॉपी जाके बोले थे कि एक बार पढ़ के आना पूरा पूरा। ठीक है, चलो नियोपेंटाइल का एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, लेकिन उसका सिर्फ आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, देख लो बुक में ही। ठीक है, चलो अब एरिन वाला देख लेते हैं, उसका उस पर पलटेंगे, उस पर एक स्पेशल नाम है जिसको क्या कहते हैं, इथाइलिडीन और, मतलब कि इथाइलिडीन और एथिलीन, इथाइलिडीन और एथिलीन, समझे। ये 2 स्पेशल नेम है, इसका कंडीशंस क्या है देख लेंगे, क्योंकि ये भी आता है, ये एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में स्पेशल टाइप का केस ही आता है, कॉमन केस सब तो नहीं आएगा ना, क्योंकि कॉमन केस सब आएगा तो फिर तो सबको सब 100 में 100 मारोगे। उसमें भी अगर कोई फेल कर जाए तो वो तो बहुत महान आदमी है। एक बात जान लो कि एनसीईआरटी बुक से ही आता है, प्रीवियस और क्वेश्चन सब से ही मिला जुला के आता है। भले क्या है, क्वेश्चन का डिजाइन चेंज कर देता है, राइटिंग चेंज कर देता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज कर देता है, लेकिन क्वेश्चन मिला जुला के वही सब होता है। जो बच्चा पूरा साल भर ठीक से पढ़ेगा ईमानदारी से, पूरा का पूरा मार्क्स ला सकता है, 1000 नंबर में से 500 नंबर ही लाना है। बात रही यहाँ प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में अब जितना काट ले तुम लोग का। ठीक है, चलो हो गया। एन कब होगा, एन कब होगा जी, जब सीधा रहेगा, पांचों कार्बन सीधा है और लास्ट वाले कार्बन में है। हेलो, ये पंखा बंद करना पड़ेगा, इसका आवाज आता है क्या 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 क्या। कौन सा, ये आवाज कर रहा है क्या। हाँ, चलो चलो अब यहाँ आ जाओ। ठीक है। हाँ बोलो।
इसको यहाँ से काट देना पड़ेगा इसको। किसी के पास अगर हथियार है तो लेके आना, यहाँ से काट देना। तो काटने का हथियार जी इसको। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट लगा दो। चलो चलते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट हेलो एरिन सब देखो, हेलो एरिन सब। अब इसमें ऑर्थो मेटा और पैरा सीख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन है। इसका आईयूपीएसी नेम भी क्या है? बेंजीन ही है, ठीक है। ठीक है, कॉमन नेम भी क्या है और आईयूपीएसी नेम भी क्या है? बेंजीन है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई एक चीज जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अगर बस एक कंपाउंड जोड़े हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन। और आईयूपीएसी नेम भी हेलो बेंजीन। समझ में आया बात? इसका एग्जांपल, अगर एक्स की जगह क्लोरीन रहेगा तो क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो बेंजीन। और आयोडीन रहेगा तो आयोडो बेंजीन। अब दो वाले में देखो, दो वाले में ध्यान दो। दो वाले में देखो, दो वाले में और दोनों अगर सेम ही है दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो कॉमन नेम में क्या आ जाएगा? डाई हेलो बेंजीन। डाई हेलो बेंजीन। लेकिन अब डाई हेलो बेंजीन जो आएगा उसके साथ पोजीशन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि डाई का तीन कंडीशन है। एक ये हुआ, एक हो गया, यहाँ बता रहा हूँ, नीचे बता रहा हूँ, जिसमें एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, और तीसरा एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है। तीन कंडीशन हो गया, दो होने का तीन ही कंडीशन है। यहाँ पे भी आएगा तो यही बन जाएगा, घूम के यही बन जाएगा, ठीक है। तीन ही कंडीशन बन सकता है। क्या बन सकता है? तीन कंडीशन बन सकता है, ठीक है। तीनों का नाम क्या होगा? डाई हेलो, डाई हेलो बेंजीन। तीनों का नाम ही क्या होगा? डाई हेलो बेंजीन। इसका भी नाम होगा डाई हेलो बेंजीन। इसका भी नाम क्या होगा? डाई हेलो। तीनों का नाम क्या है? डाई हेलो बेंजीन ही है। हाँ, अब हमको कैसे पता चलेगा कि तीनों अलग अलग है? तो देखो, जस्ट बगल में रहेगा, इसके जस्ट बगल में रहेगा तो इसको कहेंगे ऑर्थो पोजीशन। क्या कहेंगे? ऑर्थो पोजीशन। तो इसको कहेंगे ओ डाइहेलोबेंजीन, ठीक है। ये जस्ट एक के बाद रहेगा तो मेटा पोजीशन, तो एम डाइहेलोबेंजीन। और ये उसके सबसे दूर रहेगा तो पैरा पोजीशन, यानी कि पी डाइहेलोबेंजीन। बात समझ में आया? ओएमपी समझ में आया? हाँ, नहीं आया? अब यहाँ इस पे ध्यान दो, हेलोबेंजीन वाले पे ध्यान दो। मेन ग्रुप अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ कोई, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ जुड़ा हुआ है, समझ में आ रही बात? तो इस पोजीशन का नाम और इस पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो। क्या होगा? ऑर्थो। ये भी हो जाएगा ऑर्थो, ठीक है। इस पोजीशन का नाम और इस पोजीशन का नाम क्या होगा? मेटा। स्मॉल में ही लिखते हैं, मेटा। इसका भी नाम क्या हो जाएगा? मेटा। और सबसे जो दूर है उसका नाम होगा पैरा, ठीक है। तो जब यहाँ पर जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन के एक दूसरे के करीब रहेगा तो क्या नाम होगा? ऑर्थो डाइहेलो बेंजीन, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे है। समझ में आया बात? ऑर्थो कहते ही समझ में आ जाएगा कि एक के जस्ट करीब है। मेटा कहते ही समझ जाएगा कि एक के जस्ट बाद है। उसके बाद पैरा में सबसे दूर है। तो ये डाई हेलो बेंजीन है। लेकिन जब दोनों अलग अलग रहेगा तब इस तरह से डाई हेलो बेंजीन नहीं लिख सकते हैं, समझे? जैसे कि एक क्या रहा? क्लोरीन रहा, एक क्या रहा? ब्रोमीन रहा। तो फिर हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा? आईयूपीएसी नेम करना पड़ेगा। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? फटाफट बता देते हो। 1 2, तो 1 2 डाई हेलो बेंजीन। हो गया, खत्म हो गया तो शायद, है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा?
1 3 वही हो जाएगा डाई बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 4 डाई बेंजीन। लिख लो फटाफट। ये तुम लोग लिखा हुआ ही होगा कॉपी में, लिख के तो लाए हो सब कोई। ये पार्ट रह गया एक्स्ट्रा में, बस ये पार्ट रहा ऑर्थो मेटा पैरा। कहाँ वही सब, ये सब नहीं दिया हुआ है क्या? दिया हुआ तो है, मेटा वाला सिर्फ दिया हुआ है ना। उसका तीसरा वाला देखो सिम लिखा हुआ है, सिम का क्या अर्थ होता है बताते हैं। ऐसे टाइम हो गया है, छोड़ दीजिए, पहले सिम वाला बता देते हैं, उसका कल से आके उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तुम लोग अब नोमेनक्लेचर अच्छा खासा हो गया है, तुम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट सब जाके दौड़ा दौड़ा के देखो बार बार। हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे क्लास 1 में बच्चा को मैथ हार्ड लगता है, लेकिन वही मैथ क्लास 3 वाले बच्चों को नहीं लगता है, 4 वाले बच्चों को नहीं लगता है। क्लास 5 का मैथ जैसे तुम लोग अभी आसान लग रहा है, क्लास 12 का हार्ड लग रहा है। बात है कि जितना मेंटली ग्रो होगे उतना आसान लगेगा। ठीक है, लिख लिए तुम लोग, लिख लिए सब। ऑर्थो मेटा पैरा समझ में आ गया। ये बात दोबारा और कभी नहीं पूछना फिर, और कोई पूछे तो बता देना। ऑर्थो मेटा और पैरा। कोई गायब है? कौन कौन गायब है? कौन कौन गायब है आज? एक तो ये गायब है, तो ग्रुप से कौन गायब है जी? कोई नहीं। संगीत, ओ संगीता का भाई कल कॉल किए थे तो। हाँ वो आई नहीं आज, कल कोचिंग बंद है, वो कल आना चाह रहे थे। कल आना नहीं चाहते, एक्चुअली आए थे वो। ठीक है, बात है ये सब क्लास लगा था। अब जो सब बच्चा 100% सीख ले रहे हो, वो सब बच्चा आने वाले बच्चों को सिखा देना। ये नहीं कि उस वक्त मुंह फैला के कहो कि हमको भी कुछ नहीं आता है, हम भी तो सर को बस ऐसे ही सुनते हैं प्रवचन। कल आते हैं प्रवचन देते हैं, हम लोग सुनते हैं, काम खत्म। जैसे ही हम क्या होगा, कुछ भी खत्म होगा, हम टेस्ट ले लेंगे। चैप्टर का आधा का भी ले सकते हैं, जहां तक पढ़ाएंगे वहीं तक। हाँ तो वो भी सरप्राइज ही होगा, एक दिन पहले बता देंगे। हाँ लेकिन वही बता देने के बाद तो आधा क्लास गायब। देखेंगे आधा क्लास अगर गायब हुआ तो उस दिन हम टेस्ट लेंगे नहीं, उस दिन पढ़ा देंगे। फिर दूसरा दिन हम टेस्ट लेंगे। तो वो फिर आप तुम लोग सरप्राइज हो जाएगा ना कि किस दिन टेस्ट होगा, तुम लोग पता नहीं चलेगा। मतलब कि जिस दिन बता दिया कि अगले दिन टेस्ट होगा, उसके किसी दिन भी हो सकता है उसके बाद। ठीक है, चलो तुमको समझ में आ रहा है जी आगे? चलो, जिसको समझ में आ रहा है उसका ये जिम्मेदारी है कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझाए। चलो आगे चलते हैं। दो चीज लिखो, एल्केलिडिन, एल्केलिडिन और एल्किलिन। कॉपी कलम कहाँ? टाइम 39 हो गया है, जल्दी करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम लोग इजी वो इजी वाला सब अगर होगा तो बना के क्या करना रखना, इजी इजी वाला सब फिर से देख के आना तुम लोग। ठीक है, नंबर के जब बार बार देख के आने बोल रहे हैं, इजी इजी वाला सब करके आना। ठीक है, ये चार्ट में हम पढ़ाएंगे नहीं, चार्ट को सिर्फ पूछेंगे, चार्ट में तुम लोग समझ में कौन सा नहीं आया, जो जो तुम लोग बोलोगे सिर्फ वही वही समझाएंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि इतना सारा बात समझा दिया तो अब समझाने का क्या रहा, पहला 4 तो 5 तो एकदम पूरा इजी ही है। समझे? इजी, ये एल्का हेलो एल्केन वाला पूरा इजी ही है, हार्ड कुछ नहीं है।
बस उसके ऊपर जो है, चार्ट के ऊपर जो है एल्केलिन और एल्केलिडीन, वो थोड़ा क्या है आता है, कहाँ पर आता है, एग्जाम में आता है। इसके जस्ट ऊपर जो है वो एग्जाम में आता है, एल्केलिन और एल्केलिडीन। ठीक है, तो जेमिनल और विश वाला पढ़ेंगे हम लोग। उसका ये क्वेश्चन सब कल अगर तुम लोग चार्ट करके आते हो तो कल हम लोग ये सब क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पे, समझे? क्या हो गया? क्या हो गया? ओ, ये तृतीयक वाला, तृतीयक ब्यूटाइल 3 हाइड्रोहेप्टेन बताए तुम, बनाए तुम, बनाए? पहले हेप्टेन बनाओ, पहले हेप्टेन बनाए तुम, हेप्टेन 7 कार्बन का सीधा चेन बनाओ। ठीक है, बन गया 7 कार्बन का। 3 में आयोडीन डालो, 3 में आयोडीन डालो, आ गया। 4 में तृतीयक ब्यूटाइल डालो। तृतीयक ब्यूटाइल किसको बोलते हैं? टर्ड ब्यूटाइल, अभी सिखाए ना, टर्सरी ब्यूटाइल उसी को कहते हैं। तो उसी को जोड़ो, उस पार्ट को वहां ले आके जोड़ो, कितना नंबर में? 4 नंबर में। ठीक है, उसी तरह यहाँ द्वितीयक ब्यूटाइल है, यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल है। द्वितीयक ब्यूटाइल किसको कहते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल को। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल को जोड़ना है, उसमें किसको जोड़ना है? सेकेंडरी ब्यूटाइल को, एक में टर्सरी ब्यूटाइल को जोड़ना है। तो टर्सरी को 4 4 क्यों कह रहे हो? क्योंकि वहां याद है ना, तुम लोग टेट्रा से कंपेयर कर रहे होगे, टेट्रा नहीं है, समझे? टर्ट है। ठीक है, टेट्रा और टर्ट में अंतर है।